नारद जी के मन में लगा कि भगवान 11 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक कंस का वध तो किया ही नहीं है जिसके लिए भगवान आए हैं, क्योंकि भगवान तो भक्तों के दुख को हरने आते हैं और सबसे ज्यादा दुख तो कंस ही दे रहा है। इसका उद्धार कब करेंगे? तब नारद जी कंस के पास गए, कंस से कहने लगे, क्यों कंस, कन्हैया 11 वर्ष का हो गया तुम्हें, तुम कहते थे कि मैं कृष्ण को मार दूंगा, अभी तक क्यों नहीं मारा? कंस कहता है, महाराज क्या बताएं, जितने भी राक्षस भेजे कन्हैया सबको मार देता है, वो मुरली वाला, क्या करें? नारद जी कहते हैं, एक काम करो, जो शंकर जी ने तुम्हें धनुष दिया है, तुम उस धनुष का एक यज्ञ रखो, धनुष यज्ञ करो, और जब धनुष यज्ञ करोगे तो उसमें कन्हैया और बलराम को बुला लेना और वध कर देना। कंस कहने लगा, ठीक है। अब तभी नारद जी पहुंचे हैं भगवान के पास वृंदावन, और भगवान से कहने लगे, प्रभु कंस का वध नहीं करना क्या? इतने वर्ष हो गए। भगवान कहने लगे, क्या बात है नारद जी, अभी कंस के पास गए, कंस से कहकर आए हो कि कन्हैया को मारो, और हमारे पास आकर कहते हो कंस को मारो। नारद जी, जिसके पापों का घड़ा पूर्ण हो जाता है, एक दिन उसे तो मरना ही पड़ता है। तब कंस ने यज्ञ किया, अक्रूर जी से कहा है कि जाओ कन्हैया और बलराम को लेकर आओ। अक्रूर जी को आदेश दिया, अक्रूर जी वृंदावन गए हैं। कहते महाराज, अक्रूर जी जिस रथ से वृंदावन जा रहे हैं, उस रथ से मथुरा से वृंदावन जाने में सिर्फ 15 मिनट का समय लगता है, और लेकिन जैसे ही अक्रूर जी जब गए हैं तो अक्रूर जी को 10 घंटे लगे जाने में। कैसे? अब अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं, मैं पहली बार वृंदावन जा रहा हूँ, भगवान के दर्शन करूंगा, कन्हैया के दर्शन करूंगा, और ये विचार मन में कर रहे थे तो उनकी समाधि लग गई। अब जब समाधि लग गई तो 10 घंटे हो गए, 10 घंटे लगे वृंदावन पहुंचने में। वृंदावन पहुंचे हैं, और जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, तुरंत रथ से नीचे उतरे। नीचे जैसे नीचे आए हैं तो वृंदावन को प्रणाम किया है, रज को मस्तिष्क से लगाया है। तभी शाम का समय था। कन्हैया अक्रूर जी को रास्ते में ही मिल गए। कन्हैया कहते हैं, चाचा जी आप किस लिए आए हो? प्रणाम। काका जी को प्रणाम करते हैं। अब देखिए, जगत का पिता भगवान विष्णु नारायण आज अक्रूर जी को प्रणाम कर रहे हैं। अक्रूर जी कहते हैं, कन्हैया ये क्या करते हैं? कन्हैया कहते हैं, काका जी आप हमसे बड़े हो इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम करते हैं। कहते हैं अक्रूर जी, कन्हैया आपको तो सब पता ही है कि कंस ने क्यों भेजा है मुझे। कन्हैया कहते हैं, काका जी मेरे वृंदावन में किसी से ये मत कहना कि कंस ने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए मथुरा बुलाया है। यदि ये कह दोगे तो सारी गोपियां विलाप करने लगेंगी, मेरे बिना रह नहीं सकती। अक्रूर जी आए हैं, यशोदा मैया को जैसे ही पता लगा कि कल 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 कृष्ण और बलराम मथुरा चले जाएंगे, रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, मैं कन्हैया के बिना नहीं रह सकती, मैं नहीं जाने दूंगी कन्हैया को। नंद बाबा ने समझाया है, देवी एक ना एक दिन कन्हैया तो तुमसे दूर जाएगा ही, क्यों विलाप करती हो? आज्ञा दे दी यशोदा मैया ने। तब अक्रूर जी और कृष्ण के मित्र नंद बाबा, एक रथ में नंद बाबा और कृष्ण के मित्र मथुरा को गए हैं, और दूसरे रथ में अक्रूर जी के साथ बलराम और कन्हैया विराजित हुए। और जैसे ही मुख्य द्वार को खोला तो क्या देखते हैं, लाखों गोपियां खड़ी हुई हैं बाहर कि कृष्ण मेरा चला जाएगा, मैं कैसे रहूंगी, विलाप कर रही हैं सभी। अनेक गोपियां रथ के सम्मुख लेट गई। कन्हैया यदि जाओगे तो मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा, रथ को मेरे ऊपर से निकालो तभी जाने दूंगी। कन्हैया सबको समझाते हैं, अरे गोपियों मैं कल मथुरा जा रहा हूँ, एक दिन मथुरा रहूंगा, आज जा रहा हूँ तो कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। सभी गोपियां कहती हैं, कन्हैया ठीक है, लेकिन याद रखना परसों जरूर आ जाना। किशोरी राधा रानी से कहते हैं, कन्हैया
राधा रानी आप तो जानती हो, यदि मैं मथुरा नहीं गया तो आगे की लीला कैसे होगी। आज्ञा लेते हैं, रथ में बैठ करके अक्रूर जी के साथ मथुरा जाते हैं कन्हैया। और जैसे ही मथुरा पहुंचते हैं, मथुरा पहुंचे हैं महाराज। अब जब मथुरा पहुंचे हैं तो एक बाग में कन्हैया ठहरे, नंद बाबा ठहरे वहीं पे। अक्रूर जी कहते हैं कन्हैया यदि आपकी आज्ञा हो तो नेक हमारे घर चलो। कन्हैया कहते हैं नहीं काका जी, मैं बाद में आऊंगा। कन्हैया अपने बाबा से कहते हैं बाबा जरा नेक मथुरा नगरी को दर्शन करे आप। नंद बाबा कहते नहीं कन्हैया। अरे कन्हैया तुम उद्यमी हो, अभी किसी से कुछ बोल दिया तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो बलराम को समझाते हैं कि बलराम आप साथ में जाओ और कन्हैया का ध्यान रखो। अब तो कन्हैया और बलराम जी मथुरा में प्रवेश जैसे ही किया तो जब मथुरा की गोपियों ने कृष्ण और बलराम को देखा तो देखती रह गई, कितने सुंदर हैं। लेकिन कंस ने सबसे कह दिया अपनी प्रजा में कि जब कृष्ण और बलराम आएगा तो कोई स्वागत नहीं करेगा, और जो स्वागत करेगा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। सभी से कह दिया। लेकिन गोपियां कहती हैं अरे कंस तुमने ये कहा है कि बाहर घर से बाहर निकल के स्वागत मत करना, लेकिन हम सब अपनी अपनी छत पर खड़े होकर के कन्हैया के ऊपर पुष्पों की वृष्टि तो कर ही सकते हैं। तो जैसे ही मथुरा की गलियों में बलराम जी और कन्हैया जैसे ही जा रहे हैं तो सभी गोपियां अपने घर के ऊपर खड़ी होकर के पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं। सभी सखा भी साथ में हैं। अब एक नन्हा सा सखा कन्हैया से कहता है कन्हैया एक बात बताओ, जब मथुरा की गलियों में हमारा इतना स्वागत हो रहा है तो आपके मामा कंस हमारो कितना स्वागत करेंगे। अब कन्हैया ही तो पता ही है कि कंस ने क्यों बुलाया है, लेकिन कंस ने अपने मित्रों को नहीं बताया है कि क्यों बुलाया है मामा जी ने। आप तो मथुरा की गलियों में डोल रहे हैं। अब सखा कहते हैं कन्हैया हम जल्दी जल्दी में मथुरा तो आ गए, लेकिन कपड़े तो अच्छे पहन के ही नहीं आए हैं। कन्हैया कहते हैं अरे चिंता करने की क्या बात है, अरे हमारे मामा के यहाँ आए हैं, कपड़न की कमी थोड़ी है, बहुत कपड़े हैं। तभी क्या देखते हैं कि यमुना किनारे एक धोबी कपड़ों को धो रहा है। देखते हैं कि धोबी कपड़ों को धो रहा है। धोबी से कहते हैं अरे मामा जी राम राम। अब धोबी तिरछी नजरों से देख रहा है। धोबी कहता है हमें सब पता है राजा कंस ने क्यों बुलवाया है, राम राम भी नहीं कर। कन्हैया कहने लगे अरे मामा जी ने जरा दो चार वस्त्र ही दे दो। आप तो जैसे ही वस्त्रों को मांगा कन्हैया ने तो धोबी को गुस्सा आ गया। अरे गांव के ग्वाले तुम रहना ही क्या जानो, भोजन करना भी क्या जानो, कुछ तो जानते नहीं। यहाँ आए हो महाराज कंस के वस्त्र लेने, नहीं देंगे। और क्रोध में यहाँ करके उस धोबी ने एक डंडा उठाया और जैसे ही कन्हैया को मारने वाला था कि कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। कन्हैया ने हाथ पकड़ के ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया कि धोबी का सर धड़ से अलग हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। महाराज धोबी का उद्धार कर दिया। कन्हैया कहने लगे अरे सखाओ, अरे मित्रों, जिस जिसको जो जो वस्त्र पसंद आए सभी पहन लो। सभी ने वस्त्र अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया छाटे, बड़े चमक धमक वाले वस्त्र सभी ने छाट छाट करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लिए। अब महाराज सखा थे छोटे छोटे और वस्त्र थे बहुत लंबे लंबे। अब जैसे ही चले तो वो रस्ते छाड़े झाड़ू लगे। अरे भैया कन्हैया मजा ना आयो भैया, ये कैसे वस्त्र हैं। कन्हैया कहने लगे चिंता मत करो। आगे गए एक दर्जी मिला है। दर्जी ने जैसे ही मित्रों को देखा लंबे लंबे वस्त्र पहने तो कन्हैया के चरणों में प्रणाम करके कहा कन्हैया ये कौन सा फैशन आ गया, ऐसे फैशन तो पहली बार देखा।
कन्हैया यदि आपकी आज्ञा हो प्रभु तो नेक इन वस्त्रन को हम ठीक कर दें। कन्हैया कहने लगे ठीक है भैया, तेरे मोहड़े में घी शक्कर, हम तो यही देख रहे थे कि कोई मिल जाता तो वस्त्रों को ठीक कर देता। दर्जी ने सबके वस्त्रों को नाप के काट छाट के ठीक बना दिया। भगवान कहने लगे वरदान मांगो, क्या चाहते हो? दर्जी कहने लगा पहले धोबी को देख ले क्या वरदान मिला है। लेकिन जैसे ही पता चलो कि धोबी का तो गोविंदाय नमो नमः, तो कहने लगा प्रभु आप जो देना चाहो मैं वही ले लूंगा। भगवान ने वरदान दिया दर्जी तुम खूब फलोगे फूलोगे। और आजकल हम देख ही रहे हैं कि जितने का कपड़ा नहीं होता उतने की तो सिलाई लग जाती है। खूब फल फूल रहे हैं। आगे गए हैं, माली के घर गए हैं। माली ने सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई हैं, स्वागत किया है माली ने। अब जैसे ही आगे गई तो भगवान को कुब्जा मिली। भगवान ने आवाज लगाई, ये सुंदरी जी सुनती हो? अब कुब्जा सोच रही है हम सुंदरी तो है ना, और किसने आवाज लगा दी? अब सुंदर तो नहीं है लेकिन सुंदरी किसने बोला? जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो कन्हैया के दर्शन हो गए। कन्हैया कहते हैं आपका परिचय क्या है? तब कुब्जा कहती है कि मेरा नाम कुब्जा है, एक नाम मेरा सौरंधरी है, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण सब लोग मुझे कुब्जा बोलते हैं। अब भगवान कहते हैं देवी जरा नेक आपके हाथ में जो चंदन है हम सबन को लगाए दो। कुब्जा कहती है ये तो मेरे बड़े भाग्य है प्रभु, जरा नेक आपकी आज्ञा हो तो हम लगाए दे। कन्हैया कहते हैं ठीक है। कुब्जा सभी को चंदन लगाती है। भगवान सोचते हैं कि कुब्जा ने चंदन तो सारा लगा दिया, अब कंस के यहाँ जाएगी तो कंस क्रोधित होगा। और कुब्जा का रूप कैसा है? सुंदर नहीं है, 3 जगह से टेढ़ी है, इसलिए अपना चेहरा हमेशा ढककर रखती है, घूंघट में रखती है। लेकिन मेरे कन्हैया ने जब कृपा की है तो ऐसी कृपा करी कि महाराज इतना सुंदर बना दिया कुब्जा को, इतना सुंदर जितनी सुंदर अप्सराएं होती हैं, एकदम चमक धमक वाली एकदम सुंदर सा रूप प्रकट हो गई कुब्जा। सुंदर से रूप में तो सुंदर लगने लगी। जैसे ही सभी मथुरा वासियों ने देखा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भैया लगता है ये तो कोई जादूगर है। अब जो कुब्जा से बात भी नहीं करता था, जो उसकी तरफ देखता भी नहीं था, अब वह भी बात करने लगे उससे। और हम भी महाराज यही करते हैं, जो सुंदर नहीं लगता, जो काला कलूटा सा होता है, हम सोचते हैं अरे क्या बात करना इससे। लेकिन भगवान तो मन को देखते हैं कि किसका मन कितना अच्छा है, मन को देखते हैं। कुब्जा को भी सुंदर रूप प्रदान किया महाराज, सुंदर रूप दे दिया कुब्जा को। अब जब आगे गए हैं तो कंस के महल में प्रवेश किया। अब जैसे ही प्रवेश किया है तो द्वारपाल खड़े हैं। अब वहीं पर रखा है धनुष जिसका यज्ञ हो रहा है। यह धनुष भगवान भोलेनाथ ने दिया था कंस को, और कंस से कहा था कंस ये मैं तुम्हें धनुष दे रहा हूं, ये धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ दे वो तुझे छोड़ नहीं सकता। आप जैसे ही कन्हैया गए हैं और सैनिकों से कहा है अरे मामा जी ने ये धनुष को उठा के देख लो। अब सैनिक कहने लगे अरे इतने छोटे से तो हो, अबे दूध के दांत तो गिरे ना, चले हो धनुष उठाने। सभी हंसने लगे। लेकिन कन्हैया ने जैसे ही धनुष को उठाया तो उस धनुष के 2 टुकड़े हो गए, टूट गया वो धनुष। सैनिक दौड़े दौड़े कंस के पास गए। महाराज महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। कंस ने कहा क्या हुआ? महाराज
जो वृंदावन से जो दो बालक आए हैं कृष्ण बलराम, अनर्थ कर दिया, आपका धनुष तोड़ दिया। आप तो कंस को जैसे ही पता चला कि धनुष टूट गया, चिंतित हो गया, भयभीत हो गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। अब तो मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो महाराज जब सोता है कंस, तो कंस को स्वप्न में दिखाई देता है कि मैं एक गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। काली परछाई भी दिख जाए तो डर जाता है कि आ गया काला काला मुरली वाला। भोजन करने बैठता है तो दाल में काला जीरा भी दिख जाता है तो डर जाता है, भोजन की थाली उठाकर फेंक देता है, आ गया काला काला मुरली वाला मुझे मारने। हमेशा भयभीत रहता, इतना चिंतन करता कृष्ण का कि हर समय कृष्ण को याद करता, हर समय कृष्ण को याद करता, इतना चिंतन करता भगवान का। अब भगवान जैसे ही आगे गए हैं तो मुख्य द्वार पर कंस ने एक हाथी को खड़ा कर दिया। कुबल्यापीड़ हाथी नाम का हाथी, जिसका नाम था कुबल्यापीड़। उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था और सैनिकों ने उस हाथी को मदिरा पिला रखी थी। अब तो जैसे ही कन्हैया पास में आए हाथी के तो हाथी मारने दौड़ा, और जैसे ही मारने दौड़ा तो कन्हैया ने उस हाथी की सूंड को पकड़ करके ऐसा घुमाया कि घुमा करके जैसे ही पृथ्वी पर पटका तो धम्म से आवाज आई और महाराज उस हाथी का उद्धार हो गया। दांत निकाल करके कृष्ण और बलराम अपने अपने कंधे पर एक एक दांत दोनों रख लेते हैं और रक्त रंजित दांत हैं और कंधे पर रखकर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब तो जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो सभा सजी हुई है, युद्ध का मैदान तैयार है पहले से ही। कंस ने सारी व्यवस्थाएं करके रखी हैं कि कन्हैया जैसे ही आएगा तो उसका वध कर देंगे। पूरी सभा सजी हुई है, एक तरफ पहलवान बैठे हुए हैं, एक तरफ राजकुमार बैठे हैं, एक तरफ माताएं बैठी हैं, एक तरफ राजकुमारियां बैठी हैं, साधु संत विप्रदेव ब्राह्मण सारी प्रजा बैठी हुई है। और लेकिन कहते हैं जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे ही भगवान ने अंदर प्रवेश किया तो सभी की नजर एक साथ गोविंद पर पड़ी। अब देखिए जिसकी भावना जैसी है भगवान उसको उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। जब राजकुमारों ने देखा भगवान को तो राजकुमारों को भगवान राजकुमार ही दिख रहे हैं। पहलवानों ने जब भगवान को देखा तो पहलवान ही दिख रहे हैं। माताओं ने जब देखा तो उन्हें पुत्र के रूप में दिख रहे हैं। महाराज सभी देख रहे हैं, सभी ने देखा भगवान को। जो जिस रूप में देखता है कन्हैया को उसी रूप में कन्हैया उसको दिखाई देते हैं। आप तो जैसे ही कन्हैया अंदर पहुंचे तो कंस को तो काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं कि आ गया काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। चाणूर ने जैसे ही कृष्ण को देखा तो युद्ध के लिए ललकारने लगा, आओ कृष्ण मुझसे युद्ध करो। कृष्ण कहते हैं मैं कैसे युद्ध करूं, मैं तो छोटा सा। तो महाराज भगवान युद्ध नहीं करते, कहते नहीं करेंगे युद्ध। चाणूर भगवान को पकड़ता है और युद्ध करने लगता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जोरदार ताली हमारे पूज्य महाराज जी के लिए, कथा पंडाल में प्रवेश कर चुके हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए संत भगवान की जय हो। तो महाराज
कन्हैया को जो जिस रूप में देखना चाहता है कन्हैया उसको उसी रूप में दिख रहे हैं। पहलवानों ने युद्ध किया, भगवान ने सभी पहलवानों को घुमा घुमा के पटका और सबका उद्धार कर दिया, सभी का उद्धार कर दिया। एक एक करके सभी को मारते जा रहे हैं। आप तो महाराज सभी को मार दिया, कंस भयभीत हो गया। आप तो महाराज भगवान कंस की सिंहासन पर चढ़े और कंस के केसों को पकड़ लिया और केसों को जैसे ही पकड़ा और ऐसे झकझोरा, कंस कहने लगा छोड़ कन्हैया छोड़, मुझे तकलीफ होती है। कन्हैया कहते हैं अब पता चला कैसी तकलीफ होती है। अरे कंस, जब तुझने मेरी माता देवकी के केसों को पकड़ा था तब भी उन्हें ऐसे ही कष्ट हुआ था, लेकिन कहते हैं जाके पग नहीं फिटी बिमाई तो वो का जाने पीर पर आई। जब तक संकट अपने ऊपर नहीं आता है तब तक हम संकट को नहीं जानते, संकट को नहीं जानते। कंस के केसों को पकड़ करके जब ऐसा घुमाया है और जैसे ही घुमा करके जमीन पर पटका, महाराज कंस का उद्धार हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। महाराज कंस की मृत्यु हो गई। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति, दोनों विलाप करने लगी। भगवान ने समझाया है और भगवान ने समझाया, उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया, अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को प्रणाम किया है। आज कन्हैया 11 वर्ष और 56 दिन के हो गए हैं। देवकी वसुदेव ने कन्हैया को लाड़ किया है, प्रेम किया है और सुंदर सी आज कन्हैया को सुंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम पर भेजा है। आश्रम पर सुंदर शिक्षा प्राप्त की है कन्हैया ने और जैसे ही शिक्षा प्राप्त करके और वहीं जब शिक्षा प्राप्त करने गई तो वहीं पर सुदामा जी से मित्रता हुई कन्हैया की, शिक्षा पूर्ण हुई है। कन्हैया ने सुदामा से कहा मित्र मेरे घर भी कभी आना। सुदामा कहने लगे ठीक है आएंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर आज मथुरा आए हैं। देवकी मैया ने भोजन बनाया, सुंदर भोजन बनाया है और जैसे ही भोजन की थाली लेकर आई हैं, कृष्ण जैसे ही देवकी मैया को देखा है तो रोने लगे। देवकी मैया डर गई, क्या हुआ मेरे कन्हैया को? आज कन्हैया को वृंदावन की याद आ रही है, गोपी ग्वालों की याद आ रही है, रो रहे हैं। देवकी मैया वसुदेव जी के पास गई, कहती है महाराज कन्हैया रोता है। वसुदेव जी कहते हैं क्या, मुझे भी नहीं पता कि क्यों रोता है। तभी बृहस्पति के शिष्य श्री उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी से भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव एक बार वृंदावन जाओ और वृंदावन जा करके मुझे बताओ कि वहां सभी गोपी ग्वाल मुझे याद करते हैं कि नहीं करते। उद्धव जी वृंदावन गए हैं, लेकिन उद्धव कहते हैं कन्हैया मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। कन्हैया कहते हैं देखते हैं 1 घंटे में आते हो कि 7 महीने में आते हो। आप तो जैसे उद्धव गए हैं 7 महीने हो गए, लौट कर नहीं आए, लौट कर नहीं आए हैं। अब जब उद्धव वृंदावन गए आए हैं वहां से, कन्हैया से कहते कन्हैया तुम कितने निष्ठुर हो, कितनी गोपी ग्वाल तुम्हें याद करते हैं। अरे तुम्हें पता है राधा रानी का शरीर तो सूख करके लकड़ी जैसा हो गया, तुम कितने निष्ठुर हो। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव मैंने तो तुम्हारा अभिमान दूर करने के लिए ये सब लीला की थी। गोपी ग्वाल और राधा रानी तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। उद्धव का अभिमान दूर हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।